हेलो ऑल, वेलकम बैक टू टेक लर्नर्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, विच इज एन क्वीन प्रॉब्लम। तो बिफोर वी डिस्कस द प्रॉब्लम, हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया या और कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सच वीडियोस। तो चलिए आज हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। एन क्वीन कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो एन क्वीन प्रॉब्लम है जिसमें एन क्रॉस एन चेस बोर्ड पे हमें एन क्वींस को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। चलिए इसे एक हम सोल्यूशन एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके देखते हैं। एन क्वीन प्रॉब्लम कैन बी अ 4 क्वीन प्रॉब्लम, या ये 8 क्वीन प्रॉब्लम भी हो सकती है, 16 क्वीन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम 4 क्वीन प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 क्वीन प्रॉब्लम कहती है कि हमारे पास एक 4 क्रॉस 4 का चेस बोर्ड है और इस चेस बोर्ड पे हमें इन 4 क्वींस को इन सेल्स में कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि इनमें से कोई भी दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। तो अगर आपने चेस खेला होगा तो आपको पता होगा कि क्वींस जो है वो सेम कॉलम में, सेम रो में और सेम डायगोनल में एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो क्वींस ऐसे नहीं होनी चाहिए जो सेम रो में आ जाए, सेम कॉलम में आ जाए या सेम डायगोनल में आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लेट्स से हमने क्वीन 1 को यहाँ प्लेस किया और क्वीन 2 को यहाँ प्लेस किया, तो ये गलत अरेंजमेंट होगा क्योंकि दोनों सेम रो में हैं और एक दूसरे को कर सकती हैं। तो हमें यहाँ पे इसको हटाना है। अगर हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो भी ये गलत अरेंजमेंट होगा क्योंकि ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। तो यहां से भी हम इसको नहीं रख सकते। और अगर हम इसको यहां रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो भी ये गलत अरेंजमेंट होगा क्योंकि ये देखिए सेम डायगोनल में आ रही हैं, दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो क्वींस जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ये अरेंजमेंट हमारा ठीक है क्योंकि अब ये दोनों क्वींस सेम रो में भी नहीं है, सेम कॉलम में भी नहीं है और सेम डायगोनल में भी नहीं है। बट ऐसे दो क्वींस नहीं, हमें चारों क्वींस को प्लेस करना है। तो अगर हम एक और क्वीन यहाँ पे प्लेस करते हैं, लेट्स से हम Q3 को यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो अभी देखिए ये भी गलत अरेंजमेंट हो गया क्योंकि ये कैसा हो गया, इसके डायगोनल में हो गया। तो अब हमें इस तरह से एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है जिसमें चारों क्वींस को हम यहाँ पे प्लेस कर पाए सो दैट कोई भी दो क्वींस एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। तो अभी देखिएगा इस अरेंजमेंट में अब ये हमारे लिए ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, ये पूरा हमारा ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक हो चुका है, इसका डायगोनल की वजह से ये ब्लॉक हो गया है, इसके डायगोनल की वजह से ये ब्लॉक हो गया है और इसके डायगोनल की वजह से ये ब्लॉक। यानी अब हमारे पास कोई भी ऐसी प्लेस नहीं बचती है जहां पे हम किसी क्वीन 3 या फिर क्वीन 4 को प्लेस कर पाए। तो आप कोशिश करिए एक 4 क्रॉस 4 बोर्ड पे इन चारों क्वींस को प्लेस करने की, और अगर आप प्लेस कर ले जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपने इन चारों क्वींस को कुछ इस तरह से प्लेस किया है जिससे कोई भी दो क्वींस आपस में अटैक नहीं कर पाती हैं। कुछ भी रैंडमली देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने Q1 लिख लिया और इस बार अगर हम Q2 यहाँ पे करेंगे तो अब हम Q3 को प्लेस करने के लिए हमारे पास देखिए ये पूरा ब्लॉक हो गया, ये पूरा ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, डायगोनल ब्लॉक हो गया, डायगोनल ब्लॉक हो गया। अगेन हम Q3 को यहां प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट दिस इज द ओनली लोकेशन लेफ्ट जहां पे वो एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब Q4 को प्लेस करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बची है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए। सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। कंप्यूटर साइंस में इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग अप्रोच को, ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच को, या फिर वी कैन यूज जेनेटिक एल्गोरिथम, और एक हिल क्लाइंबर एल्गोरिथम हमारी काफी पॉपुलर है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो प्रॉब्लम साइज है वो कितना बड़ा है। अगर हमारा प्रॉब्लम साइज कम है, छोटा है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4, यानी यही वाली प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं, 4 क्वीन अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर हमारा जो साइज बड़ा है तो हम फिर फर्दर एल्गोरिथम्स हैं, जैसे ब्रांच एंड बाउंड है, 8 है या उससे बड़ा है तो हम ब्रांच एंड बाउंड
अप्रोच को यूज कर सकते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम को हम यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट जो है जेनेटिक एंड हिल क्लाइंबर एल्गोरिथम है, दीज आर गुड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन, यानी अगर एन काफी बड़ा है तो जेनेटिक और हिल क्लाइंबर एल्गोरिथम्स बेटर है यूज करना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ऑल्दो ये दोनों गारंटी नहीं करते हैं कि हमें सोल्यूशन देंगे, बट फिर भी अगर हायर वैल्यूज ऑफ एन है तो सजेस्टेड एल्गोरिथम्स होंगी ब्रांच एंड बाउंड, जेनेटिक और हिल क्लाइंबर, और अगर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एन है तो सजेस्टेड एल्गोरिथम है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे यूजिंग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम।